जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित एक ऐसा देश है जहां इतिहास की गहरी गूंज और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि एक साथ मिलती है। यह भूमि केवल विशाल जंगलों, कल कल करती नदियों और बर्फीले आल्प्स पर्वतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, नवाचारों और सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीवंत केंद्र भी है। इसकी कहानी बावरिया के परिकथाओं जैसे किलों से शुरू होकर बर्लिन की आधुनिक कला दीर्घाओं तक फैली हुई है। राइन नदी के किनारे बसे मध्ययुगीन कस्बों से लेकर हैम्बर्ग के विशाल बंदरगाह तक हर कोना एक नई गाथा सुनाता है। जर्मनी की पहचान उसकी विविधता में निहित है, जो उसके भूगोल, समाज और प्रगति के हर पहलू में प्रतिबिंबित होती है। यह देश विरोधाभासों का एक सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। एक ओर जहां ब्लैक फॉरेस्ट के घने जंगल अपनी रहस्यमयी शांति के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर फ्रैंकफर्ट का वित्तीय जिला अपनी गगनचुंबी इमारतों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बना हुआ है। म्यूनिक अपनी पारंपरिक बियर गार्डन संस्कृति और अक्टूबर फेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ड्रेसडेन, जिसे एल्बे का फ्लोरेंस भी कहा जाता है, युद्ध की राख से उठकर अपनी कलात्मक भव्यता को पुनः प्राप्त कर चुका है। यह भूमि महान विचारकों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों की जन्मस्थली रही है, जिनकी विरासत आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। जर्मनी की आत्मा उसके शहरों की सड़कों, ग्रामीण इलाकों की पगडंडियों और उसके लोगों के दैनिक जीवन में बसती है। यह देश केवल अपनी ऐतिहासिक इमारतों और औद्योगिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं और प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों के लिए भी जाना जाता है। कोलोन कैथेड्रल की भव्यता से लेकर बर्लिन की दीवार के अवशेषों तक, हर स्मारक समय के एक महत्वपूर्ण अध्याय का साक्षी है। जर्मनी की कहानी केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राष्ट्र की निरंतर विकास यात्रा है जो अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा है। इस राष्ट्र का परिदृश्य अत्यंत विविध है, जो बाल्टिक सागर के रेतीले तटों से लेकर दक्षिण में आल्प्स की ऊंची चोटियों तक विस्तृत है। इस विशाल भूभाग में घुमावदार नदियां, शांत झीलें और संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इसी भूमि पर ऑटोबान का विश्व प्रसिद्ध नेटवर्क फैला है, जो देश की अभियांत्रिकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। जर्मनी की यात्रा करना वास्तव में समय और स्थान के माध्यम से एक यात्रा करने जैसा है, जहां हर शहर और हर क्षेत्र अपनी अनूठी पहचान और आकर्षण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है। जर्मनी की भौगोलिक यात्रा उत्तर में बाल्टिक और उत्तरी सागर के तटों से आरंभ होती है। यहाँ हैम्बर्ग शहर स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर और यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसकी नहरों का जाल, जिसे फ्लीट कहा जाता है, और स्पाइचरस्टाड नामक ऐतिहासिक वेयरहाउस जिला, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, शहर को एक अद्वितीय चरित्र प्रदान करते हैं। पास ही में ल्यूबेक और ब्रेमेन जैसे शहर अपने हंसेटिक लीग के गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते हैं, जिनकी ईंट गॉथिक वास्तुकला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह तटीय क्षेत्र अपनी समुद्री परंपराओं और ताजी समुद्री हवा के लिए जाना जाता है। मध्य जर्मनी की ओर बढ़ते हुए हम देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बर्लिन पहुंचते हैं। यह शहर इतिहास की कई परतों को अपने में समेटे हुए है। ब्रांडनबर्ग गेट एकता का प्रतीक है, जबकि बर्लिन की दीवार के अवशेष शीत युद्ध के विभाजन की मार्मिक याद दिलाते हैं। शहर का म्यूजियम आइलैंड 5 विश्व प्रसिद्ध संग्रहालयों का घर है, जो कला और पुरातत्व के अनमोल खजाने को संजोए हुए है। बर्लिन एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। अपनी रचनात्मक ऊर्जा, विविध आबादी और जीवंत नाइटलाइफ के साथ यह युवाओं और कलाकारों के लिए एक चुंबक के समान है। पश्चिम की ओर राइन और रूर नदियों का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कोलोन शहर अपने विशाल गॉथिक कैथेड्रल के लिए विश्वविख्यात है, जिसके निर्माण में 6 शताब्दियों से भी अधिक का समय लगा। डसेल्डॉर्फ फैशन और कला का एक प्रमुख केंद्र है, जबकि रूर घाटी, जो कभी कोयला और इस्पात उद्योग का गढ़ थी, अब सांस्कृतिक केंद्रों, पार्कों और संग्रहालयों में परिवर्तित हो चुकी है। ये क्षेत्र जर्मनी की औद्योगिक क्रांति और उसके बाद के आर्थिक पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
जो दिखाता है कि कैसे एक औद्योगिक परिदृश्य को सफलतापूर्वक एक नए रूप में ढाला जा सकता है। यात्रा का समापन दक्षिण में बावरिया और बाडेन वुर्टेम्बर्ग के सुरम्य राज्यों में होता है। यहाँ म्यूनिख शहर स्थित है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य वास्तुकला और विश्व प्रसिद्ध अक्टूबर फेस्ट के लिए जाना जाता है। पास ही में बावरियन आल्प्स की तलहटी में न्यू श्वानस्टाइन जैसा स्वप्निल किला है, जो डिज्नी की कहानियों को प्रेरित करता है। स्टटगार्ट, मर्सिडीज बेंज और पोर्श का घर मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट अपनी घनी हरियाली, पारंपरिक कुक्कू घड़ियों और रमणीय गांवों के साथ प्रकृति की शांत गोद में बसने का अवसर प्रदान करता है। यह दक्षिणी क्षेत्र जर्मनी की पारंपरिक और आधुनिक पहचान का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। जर्मनी की वैश्विक पहचान उसकी औद्योगिक शक्ति और अभियांत्रिकी उत्कृष्टता में गहराई से निहित है। मेड इन जर्मनी का लेबल गुणवत्ता, परिशुद्धता और विश्वसनीयता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। देश का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से मोटर वाहन, मशीनरी, रसायन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों पर आधारित है। वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज और पोर्श जैसी कंपनियां न केवल जर्मनी में बल्कि दुनिया भर में ऑटोमोटिव नवाचार का नेतृत्व करती हैं। ये ब्रांड सिर्फ वाहन नहीं बनाते, बल्कि वे इंजीनियरिंग की उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो दशकों के अनुसंधान और विकास पर आधारित है। देश की औद्योगिक सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मित्तलस्टैंड है, जो छोटी और मध्यम आकार की पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियों का एक विशाल नेटवर्क है। ये कंपनियां अक्सर अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशिष्ट होती हैं और वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थान रखती हैं। वे जर्मनी के आर्थिक ताने बाने की रीढ़ हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं और देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन कंपनियों की सफलता का रहस्य उनकी दीर्घकालिक दृष्टि, निरंतर नवाचार और अपने कर्मचारियों के कौशल विकास में निवेश करने की प्रतिबद्धता में छिपा है। जर्मनी की अभियांत्रिकी क्षमता केवल ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं है। सीमेंस जैसी कंपनियां ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक समाधान प्रदान करती हैं। बाडेन वुर्टेम्बर्ग और बावरिया जैसे राज्य उच्च तकनीकी विनिर्माण और अनुसंधान के केंद्र हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे उन्नत मशीनरी और उपकरण बनाए जाते हैं। जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली, जो कक्षा में सैद्धांतिक शिक्षा को कारखानों और कार्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है, कुशल श्रमिकों की एक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जो इस औद्योगिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आज जर्मनी उद्योग 4.0 या चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करना है। स्मार्ट कारखाने, जहां मशीनें एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं और उत्पादन को अनुकूलित करती हैं, अब एक वास्तविकता बन रहे हैं। यह नवाचार की भावना, जिसे मजबूत अनुसंधान और विकास द्वारा समर्थन प्राप्त है, जर्मनी को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनाए रखती है। देश अपनी औद्योगिक विरासत पर गर्व करता है, लेकिन साथ ही वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। जर्मनी की सांस्कृतिक भूमि अत्यंत उर्वर रही है, जिसने दुनिया को महानतम विचारकों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों से समृद्ध किया है। साहित्य के क्षेत्र में योहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे और फ्रेडरिक शिलर जैसे लेखकों ने वाइमर क्लासिसिज्म के युग को परिभाषित किया, जिनके कार्य आज भी विश्व साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। ब्रदर्स ग्रिम द्वारा संग्रहित लोक कथाओं ने दुनिया भर की पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। 20वीं शताब्दी में थॉमस मान और हरमन हेस जैसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने मानवीय स्थिति पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया, जबकि गुंटर ग्रास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जर्मनी के जटिल अतीत का सामना किया। संगीत के क्षेत्र में जर्मनी का योगदान अद्वितीय है। योहान सेबेस्टियन बाख, लुडविग वैन बीथोवेन और योहानस ब्राह्म्स जैसे संगीतकारों ने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लाइप्जिग, जहां बाख ने कई वर्षों तक काम किया, और बॉन, बीथोवेन का जन्मस्थान,
आज भी संगीत प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल है। रिचर्ड वैगनर के ओपेरा, जो बायरेथ फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जाते हैं, संगीत और नाटक का एक शक्तिशाली मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। बर्लिन फिलहार्मोनिक और म्यूनिक फिलहार्मोनिक जैसे ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में गिने जाते हैं, जो इस समृद्ध संगीत विरासत को जीवित रखते हैं। कला के क्षेत्र में अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जैसे पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने अपनी विस्तृत नक्काशी और चित्रों से जर्मन कला को एक नई पहचान दी। 19वीं सदी में कैस्पर डेविड फ्रेडरिक के रोमांटिक परिदृश्य चित्रों ने प्रकृति की भव्यता और आध्यात्मिकता को दर्शाया। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लू राइडर और ब्रिज जैसे आंदोलनों ने अभिव्यक्तिवाद को जन्म दिया, जिसने कला की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ दिया। आज बर्लिन और कोलोन जैसे शहर समकालीन कला के जीवंत केंद्र हैं, जहां सैकड़ों गैलरी और स्टूडियो नए विचारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हैं। जर्मनी के सांस्कृतिक परिदृश्य में दर्शन शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इमैनुएल कांट, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक नीत्शे जैसे विचारकों ने आधुनिक पश्चिमी विचार की नींव रखी। उनके कार्यों ने नैतिकता, राजनीति, इतिहास और अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। जर्मनी की यह बौद्धिक और कलात्मक विरासत केवल संग्रहालयों और पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के शैक्षणिक संस्थानों, थिएटरों और सार्वजनिक विमर्श में आज भी जीवंत है, जो इसे वास्तव में कवियों और विचारकों की भूमि बनाती है। खंड 5, त्योहारों और व्यंजनों का देश, जर्मन जीवन का उल्लास। जर्मन संस्कृति का एक अभिन्न अंग यहाँ के जीवंत त्योहार और पारंपरिक व्यंजन हैं, जो सामुदायिक जीवन और मौसमी चक्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ हर साल लाखों लोग पारंपरिक बावरियन संगीत, वेशभूषा और निश्चित रूप से बियर का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये केवल एक बियर उत्सव नहीं, बल्कि बावरिया की संस्कृति और मेहमान नवाजी का एक भव्य प्रदर्शन है। इसी तरह क्रिसमस के दौरान जर्मनी भर के शहरों और कस्बों में क्रिसमस बाजार लगते हैं, जो अपनी जगमगाती रोशनी, हस्तशिल्प और गर्म वाइन के साथ एक जादुई माहौल बनाते हैं। जर्मन व्यंजन क्षेत्र के अनुसार बहुत विविध हैं और अक्सर स्थानीय उपज पर आधारित होते हैं। यह धारणा कि जर्मन भोजन केवल सॉसेज और साउरक्राउट तक ही सीमित है, अधूरी है। उत्तर में समुद्री भोजन जैसे कि हेरिंग एक प्रमुख व्यंजन है, जबकि दक्षिण में स्पैटजेले एक प्रकार का अंडा न्यूडल और श्नाइटजेल बहुत लोकप्रिय है। जर्मनी में 1500 से अधिक विभिन्न प्रकार के सॉसेज और 300 से अधिक प्रकार की ब्रेड पाई जाती है, जो पाक विविधता को दर्शाती है। रविवार को परिवार के साथ कॉफी और केक का आनंद लेना एक प्रिय परंपरा है, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट केक जैसे स्वादिष्ट केक परोसे जाते हैं। वाइन भी जर्मन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से राइन और मोसेल नदी घाटियों जैसे क्षेत्रों में। यहाँ की खड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली रिस्लिंग अंगूर से बनी सफेद वाइन अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी के वाइन मार्ग पर्यटकों को सुरम्य अंगूर के बागों, छोटे वाइनरी और आकर्षक गांवों से होकर ले जाते हैं, जहां वे स्थानीय वाइन का स्वाद ले सकते हैं। हर शरद ऋतु में इन क्षेत्रों में वाइन उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो फसल का जश्न मनाते हैं और स्थानीय समुदाय को एक साथ लाते हैं। त्योहार और भोजन जर्मनी में सामाजिक जीवन के केंद्र में है। कार्निवल, जिसे फाशिंग के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से कोलोन और मेंज जैसे शहरों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें परेड, रंगीन वेशभूषा और उल्लासपूर्ण पार्टियां होती हैं। ये उत्सव लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या से बाहर निकलने और समुदाय के साथ मिलकर जीवन का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। चाहे वह एक स्थानीय शहर का त्योहार हो या एक पारिवारिक भोजन और उत्सव जर्मन पहचान के ताने बाने को मजबूत करते हैं और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। खंड 6, जर्मन कार्य संस्कृति, परिशुद्धता और समर्पण। जर्मन कार्य संस्कृति की पहचान परिशुद्धता, दक्षता और एक मजबूत कार्य नैतिकता से होती है।
कार्यालयों और कारखानों में समय की पाबंदी को बहुत महत्व दिया जाता है और बैठकों का एक स्पष्ट एजेंडा होता है जिसका कड़ाई से पालन किया जाता है। यहाँ काम और निजी जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। काम के घंटों के दौरान ध्यान पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित होता है, जिससे कर्मचारी अपने खाली समय का पूरी तरह से आनंद ले सके। यह संरचित दृष्टिकोण उच्च उत्पादकता और कार्य जीवन संतुलन को सुनिश्चित करता है, जो जर्मन अर्थव्यवस्था की सफलता का एक प्रमुख कारण है। कारखानों में, चाहे वह एक विशाल ऑटोमोबाइल प्लांट हो या एक मध्यम आकार की मशीनरी बनाने वाली कंपनी, गुणवत्ता नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक कर्मचारी से अपने काम की जिम्मेदारी लेने और उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों के पास अपने काम को उत्कृष्टता के साथ करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान हो। यह प्रशिक्षण पर जोर और विस्तार पर ध्यान ही है जो मेड इन जर्मनी उत्पादों को उनकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। रोबोटिक्स और स्वचालन को अपनाने के बावजूद कुशल मानव कारीगरी अभी भी कई उद्योगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जर्मन कृषि क्षेत्र भी आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का एक संयोजन प्रदर्शित करता है। किसान अपनी भूमि के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं और सतत कृषि पद्धतियों को तेजी से अपना रहे हैं। बावरिया के छोटे पारिवारिक खेतों से लेकर उत्तरी जर्मनी के बड़े अनाज उत्पादक क्षेत्रों तक दक्षता और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलते हैं। जैविक खेती यानी बायोलैंडवर्टशाफ्ट का चलन बढ़ रहा है, जो स्वस्थ भोजन और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में जर्मन कार्य संस्कृति का एक अलग पहलू सामने आता है। नवाचार और बौद्धिक कठोरता। मैक्स प्लैंक और फ्राउनहोफर जैसे विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। यहाँ वैज्ञानिक और शोधकर्ता जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाते हैं। सरकार और उद्योग के बीच मजबूत संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रयोगशाला में किए गए आविष्कारों को व्यावहारिक अनुप्रयोगों और व्यावसायिक उत्पादों में तेजी से परिवर्तित किया जा सके, जिससे जर्मनी नवाचार की दौड़ में आगे बना रहे। खंड 7 यूरोप और विश्व मंच पर जर्मनी की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने विश्व मंच पर अपनी स्थिति का पुनर्निर्माण एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और विश्वसनीय भागीदार के रूप में किया है। यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में जर्मनी यूरोपीय एकीकरण की परियोजना के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। यह संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो इसे यूरोपीय नीतियों और निर्णयों में एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। फ्रांस के साथ इसका घनिष्ठ संबंध, जिसे अक्सर यूरोपीय संघ का इंजन कहा जाता है, महाद्वीप पर स्थिरता और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। जर्मनी यूरोपीय संघ के विस्तार, साझा मुद्रा और सामान्य सुरक्षा नीतियों का एक मजबूत समर्थक रहा है। वैश्विक स्तर पर जर्मनी बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित व्यवस्था का एक प्रमुख हिमायती है। यह संयुक्त राष्ट्र, नाटो, G7 और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य है। देश अपनी विदेश नीति में कूटनीति, संवाद और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है। अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करते हुए जर्मनी दुनिया भर में विकास सहायता, मानवीय राहत और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अपने इतिहास के कारण जर्मनी सैन्य हस्तक्षेप के मामलों में एक सतर्क रुख अपनाता है और अपनी सेना की तैनाती को मुख्य रूप से शांति स्थापना और मानवीय मिशनों तक ही सीमित रखता है। आर्थिक रूप से जर्मनी एक निर्यात उन्मुख राष्ट्र है, जिसके व्यापारिक संबंध दुनिया भर में फैले हुए हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय पड़ोसी इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
और इसकी आर्थिक सेहत का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। जर्मनी जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपनी एनर्जी वेंड या ऊर्जा संक्रमण नीति के माध्यम से देश जीवाश्म ईंधन से दूर होकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है और अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 1990 में जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के अंत में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने देश को यूरोप के केंद्र में एक नई भूमिका दी। तब से जर्मनी ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में काम करने की कोशिश की है। यह पूर्वी यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ और नाटो में एकीकरण का एक मजबूत समर्थक रहा है। आज जर्मनी अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहते हुए एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में एक रचनात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अपने प्रभाव का उपयोग सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए करना चाहती है। खंड 8 शिक्षा और अनुसंधान, ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। जर्मनी में शिक्षा और अनुसंधान को समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति का आधार माना जाता है। देश की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाली और सभी के लिए सुलभ है, किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक। अधिकांश जर्मन विश्वविद्यालयों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है, जो इसे उच्च शिक्षा के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। यह नीति इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा एक सार्वजनिक भलाई है और वित्तीय बाधाओं को किसी की क्षमता के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हीडलबर्ग, म्यूनिक और बर्लिन जैसे शहरों में स्थित विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से हैं। जर्मन शिक्षा प्रणाली अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, जो छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्ग प्रदान करती है। प्रारंभिक विद्यालय के बाद छात्रों को उनकी योग्यता और रुचियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशित किया जाता है, जो या तो विश्वविद्यालय की शिक्षा यानी जिम्नाजियम के माध्यम से या व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर ले जाते हैं। देश की प्रसिद्ध दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली डुएले ऑसबिल्डोंग युवाओं को कंपनियों में व्यावहारिक ऑन द जॉब प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक स्कूल में अंशकालिक सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली कुशल कारीगरों और तकनीशियनों की एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जो जर्मन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान के क्षेत्र में जर्मनी एक वैश्विक शक्ति है। मैक्स प्लैंक सोसाइटी, हेल्महोल्ट्ज एसोसिएशन, फ्राउनहोफर सोसाइटी और लाइबनिट्ज एसोसिएशन जैसे गैर विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठनों का एक विशाल नेटवर्क है, जो बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में अग्रणी अनुसंधान करते हैं। इन संस्थानों को सरकार और उद्योग दोनों से उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया जाता है और वे दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की एक लंबी सूची जर्मनी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता की गवाही देती है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर हाल के पुरस्कार विजेता तक शामिल हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग जर्मन अनुसंधान परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता है। यह ज्ञान त्रिकोण यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक सफलताओं को जल्दी से नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में अनुवादित किया जा सके। सरकार अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में। यह ज्ञान, शिक्षा और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ही है, जो जर्मनी को 21वीं सदी में एक बौद्धिक और तकनीकी नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाती है। खंड 9 भविष्य की ओर, नवाचार और सतत विकास। भविष्य की ओर देखते हुए जर्मनी नवाचार, स्थिरता और सामाजिक एकता की तिहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। देश अपनी अभियांत्रिकी शक्ति का उपयोग हरित प्रौद्योगिकियों के विकास में कर रहा है,
जिसका उद्देश्य एक स्थायी और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। एनर्जी वेंड या ऊर्जा संक्रमण इस दृष्टि का केंद्र बिंदु है, जिसमें सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के पक्ष में परमाणु और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल जर्मनी के ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि यह दुनिया के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत करती है कि कैसे एक औद्योगिक राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से निपट सकता है। डिजिटल परिवर्तन जर्मनी के भविष्य का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। उद्योग 4.0 की अवधारणा, जो विनिर्माण में स्वचालन और डेटा विनिमय को संदर्भित करती है, जर्मन कारखानों को स्मार्ट फैक्ट्रियों में बदल रही है। इसके साथ ही देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G नेटवर्क जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहा है। बर्लिन और म्यूनिक जैसे शहर जीवंत स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं, जो दुनिया भर से युवा उद्यमियों और तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं। लक्ष्य एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है जो नवाचार को बढ़ावा दे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी रहे। सामाजिक रूप से जर्मनी एक तेजी से विविध और बहुसांस्कृतिक समाज बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में शरणार्थियों और प्रवासियों के आगमन ने जनसांख्यिकीय परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य की नई चुनौतियां और अवसर पैदा हुए हैं। स्कूल, कार्यस्थल और नागरिक समाज सभी इस विविधता को अपनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हर किसी को जर्मन समाज में भाग लेने और योगदान करने का अवसर मिले। उम्रदराज होती आबादी की चुनौती का सामना करने के लिए जर्मनी कुशल प्रवासन को प्रोत्साहित करने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। अंततः जर्मनी का भविष्य उसकी अपनी विरासत का सम्मान करने और बदलाव को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा देश है जिसने इतिहास के सबसे काले अध्यायों का सामना किया है और एक स्थिर, लोकतांत्रिक और सहिष्णु समाज का निर्माण किया है। अपनी मजबूत आर्थिक नींव, उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली और नवाचार की संस्कृति के साथ जर्मनी यूरोपीय और वैश्विक मंच पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से स्थित है। यह एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहा है जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भी हो, जो इसकी स्थायी शक्ति और दृष्टि का प्रमाण है।